उस गली की साइड से थोड़ी सी रास्ता है जिससे रास्तागीर निकलकर आते और जाते हैं। एक दिन की बात क्या हुआ, उसी कुएं के पास में दो नेत्रों वाला व्यक्ति खड़ा है, यानी जिसे दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति खड़ा है। उसने क्या देखा कि दूसरी तरफ से नेत्रहीन व्यक्ति आ रहा है, यानी जिसे दिखाई नहीं दे रहा है। नेत्रहीन व्यक्ति आया और आकर के उस कुएं में गिर गया। अब आप गलती यहां किसे देंगे, जिसने कुआं बनवाया उसे, या जिसने कुआं बनाया उसे, या फिर उस अंधे को, या फिर उस दो नेत्रों वाले को? क्यों महाराज, कहां को रहे परीक्षित महाराज? महाराज गलती किसे देंगे? वाह, किसे देंगे? जाने बनवा ना, फिर वाह, किसे देंगे? जो खड़ा खड़ा देख रहा है, जो दो नेत्र वाला है। बताए क्यों? जिस समय भीष्म पितामह शैया पर लेटे थे, उनका अंत समय चल रहा था, तो उन्होंने पांडवों को याद किया। भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के पितामह के पास आए, साथ में द्रौपदी भी आई। जब साथ में आए तो पितामह का अंत समय चल रहा था। पितामह धर्म उपदेश की बात कर रहे थे। पितामह कह रहे थे कि हे युधिष्ठिर, अगर कहीं अधर्म होता हो और उस अधर्म को आप रोकने में सामर्थ्यवान हैं तो वहां खड़े होकर अधर्म रोक देना। अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो आप वहां खड़े होकर उसे देखना मत, वहां से चले जाना। इतनी बात कह पाई महाराज। ना ना भैया, वो राजी नहीं है। और चलो कोई नहीं। और श्रीमान मनीष भैया, श्रीमान मनीष भैया जी के भांजे, हमन की नाम काय बोले, नाम न ध्यान रहो। व्यास पीठ से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस बेटा को इतनी सत्बुद्धि देना, इससे आगे चल के बेटा माता पिता का नाम रोशन करें, जीवन में कले वेदना नादर शत्रु मार्ग हाथ बढ़ते रहे, सदमार्ग पर चलता रहे, सत्कर्म में अपने आप को लगाता रहे, जीवन में नित्य बेटा के सतोगुण बढ़ता रहे। भगवान से यही प्रार्थना है। श्रीमान मनीष भैया जी के भांजे की ओर से हमारे गले में नोटों की माला भेंट हुई है। दीर्घ आयु की कामना करेंगे भगवान से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो पितामह धर्म उपदेश की बात कर रहे थे। पितामह एक बात कह रहे थे कि हे युधिष्ठिर, हे पांडवों, साथ साथ में समस्त स्टाफ को भी किसी किस मुद्राओं से भेंट किया है। बहुत बहुत आभार महाराज। हे पांडवों, अगर कहीं अधर्म होता हो तो अधर्म को खड़े होकर देखना मत, अगर रोकने में सामर्थ्यवान है तो रोक देना। तो इतनी बात कह पाई, द्रौपदी मुस्कुराने लगी। पितामह कहने लगी, बेटा क्या हुआ? द्रौपदी कहने लगी, दादा आज आप धर्म उपदेश की बात कर रहे हैं, आज आप धर्म उपदेश की बात कर रहे हैं। वो दुष्ट दुर्योधन दुशासन के द्वारा सभा में मुझे निर्वस्त्र करा रहा था, क्या उस समय अधर्म नहीं था?
अरे उस समय भी तो अधर्म हो रहा था, और उस समय आप भी उस सभा में बैठे थे, और आप तो रोकने में सामर्थ्यवान थे। आप खड़े होकर एक बार कह देते, एक बोल कह देते, किसी की औकात नहीं थी जो आपके बोल पर कोई लौटावा दे जाता। पितामह कहते हैं कि मुझे क्षमा कर देना बेटी, मैंने उस पापी का अन्न खाया था, और कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। क्योंकि हमने कल भी बताया था, आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबेना सर्व ग्रंथेना विप्र मोक्ष। अगर व्यक्ति का आहार गलत हो गया प्यारे, तो व्यक्ति का व्यवहार गलत हो जाएगा, और व्यवहार गलत हुआ व्यक्ति का विचार भी गलत हो जाएगा, और प्यारे विचार भी अगर गलत हो गया तो व्यक्ति का चरित्र और उसका पूरा जीवन ही नरक बन जाएगा। बोलिए भगवान की। तो कहते हैं कि मैंने उस पापी का अन्न खाया था। द्रौपदी कहने लगी, दादा वो अन्न अब कहां गया? बोले बेटी, उसके खाए हुए अन्न से जो मेरे शरीर में रक्त बना था वो रक्त बाणों के द्वारा बाहर निकल चुका है। अब मेरा अंत समय है, तब मुझे परम सत्य उस धर्म की याद आई है। महाराज तो सुखदेव जी से पूछा कि ये बताओ कि गलती किसकी है? कुआ बनाया उसकी, या जिसने बनवाया उसकी, या फिर दो नेत्रों वाले की, आंधे की? सुखदेव जी कहने लगे, भाई गलती तो दो नेत्रों वाले की, जो खड़ा खड़ा देख रहा है, उसकी वहां पकड़ के अपनी रास्ता निकाल देता, उसका क्या जाता? अब भैया ऋषियों ने वही बात पकड़ ली। अरे महाराज, आप तो दो नेत्रों वाले हैं, और परीक्षित अंधा हो चुका है, और परीक्षित अंधा होकर के संसार रूपी कुएं में गिरा जा रहा है, आप उसे बचाते क्यों नहीं? बोलिए गोविंद भगवान की। स्त्री सुखदेव महाराज ने ये सुना, अब तो भैया सुखदेव समझ गए कि इन्होंने अपने जाल में फंसा लिया। महाराज सुखदेव समझ गए, अब मैं जाल से नहीं निकल पाऊंगा। तो महाराज सुखदेव जी ऋषियों के साथ में प्यारे सुकृताल के लिए पैदल यात्रा करते। क्या देखा है? ऋषि मुनि विद्वानों की तमाम भीड़ लगी हुई है, ऋषि मुनि विद्वान गण का समागम लगा हुआ है। सभी ने उठ करके महाराज सुखदेव को प्रणाम किया, यहाँ तक कि सुखदेव के पिता व्यास भी उस सभा में थे। व्यास ने भी उठ करके सुखदेव को प्रणाम किया। व्यास जी से पूछा गया कि भाई अपने पुत्र को प्रणाम क्यों कर रहे हो? ये कहाँ लिखा है कि पिता पुत्र को प्रणाम करे? व्यास जी ने कहा कि आपकी भूल है, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने पुत्र को प्रणाम किया, लेकिन सच ये है कि मैंने अपने पुत्र को प्रणाम नहीं, उसके विवेक को, उसके ज्ञान को प्रणाम किया है। भैया श्री परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव मुनि महाराज के चरणों का चरणोदक लिया, उच्च आसन पर विराजमान किया। उसके बाद श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, मरने का भय न करना, क्योंकि जो व्यक्ति संसार में आया है, आने के बाद उस व्यक्ति का एक न एक दिन जाना निश्चित है। तो परीक्षित कहते हैं मरने का भय नहीं है, भय इस बात का है, मैंने सुना है जो लोग सर्प के कांटे से एक्सीडेंट से फांसी लगाकर जहर खाकर नदी नवाले में डूबकर जो खत्म होते हैं ना, उनकी आत्मा भटकती है। मैं चाहता हूँ मेरी आत्मा भटके ना। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम तुम्हें श्रवण कराते हैं, पहले संसार में जल ही जलता, जल के बीच से एक तेज बिंदु मणि के समान प्रकट हुआ, उससे श्री हरि नारायण भगवान प्रकट आए, महाराज विष्णु, उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा महाराज, और देवी